हाय गाइस, दिस इज इशरत अंसारी। वेलकम टू माय चैनल इशरत क्लासेस। दोस्तों, DSSB की सीरीज 4 को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप चाहे DSSB के एस्पिरेंट हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपको इसी तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों, यूनिक क्वेश्चन हर वीडियो में मैं लाने की कोशिश करता हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सीरीज 4। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है दोस्तों कि इस सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है। और स्पॉटिंग एरर की मैं सीरीज पहले से देख चुका हूं कि उस चोर को उस एरर को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। आप जरूर देखना, मस्ट वॉच माई स्पॉटिंग एरर्स वीडियो। तो द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड। दोस्तों याद रखना, स्पॉटिंग एरर में जितने भी वर्ड्स दिए एक सेंटेंस में, चाहे 100 हो या 34 हो या 36 हो या 20 हो, सारे वर्ड्स को चेक करना होता है कि वो वर्ड अपनी जगह सही आया है या नहीं। चेक करते हैं। द लाइब्रेरी मेंबर वर आस्क्ड, तो यहाँ पर द क्यों आया? द इसलिए आया बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकुलर मेंबर्स। एज यू नो, व्हेन वी यूज आर्टिकल द इज यूज बिफोर द पार्टिकुलर। जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाते हैं, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नाउ द इज राइट हियर, हर वर्ड को चूज करना है। नाउ लुक एट दिस वर क्यों आया? रीजन पूछना, क्यों आया? वर इज क्यों आया? वर इसीलिए आया बिकॉज मेंबर्स, द वर्ड मेंबर्स इज प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ वर ही आता है, तो ये ठीक है। तो भाई ये आज से कैसे ठीक है? यहाँ पर क्यों ठीक है? लेट मी टेल यू माय डियर, ध्यान देना, गेम को समझना। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ दोस्तों याद रखना, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है। तो दिस इज इन पैसिव, राइट। पार्ट ए इज एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो एरर इन पार्ट ए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट बी, टू रिटर्न बैक द बुक्स। लाइब्रेरी मेंबर से पूछा गया है कि लाइब्रेरी की बुक्स को लाइब्रेरी में वापस कर दें। तो टू द लाइब्रेरी, यहाँ पर भी कोई मिस्टेक एरर नहीं है दोस्तों। तो पार्ट ए और पार्ट बी बिल्कुल सेफ हैं, पार्ट ए एंड पार्ट सी। बचा हमारे पास पार्ट बी, टू रिटर्न बैक। इसमें कोई ना कोई एरर है। टू क्यों आया यहाँ पर? रिटर्न से पहले, रिटर्न यानी कि वापस करना। जिस वर्ब के आखिर में ना, नी, ने आता है वो इन्फिनिटिव कहलाता है। मालूम है आपको इन्फिनिटिव? जानते हैं? देखिएगा, मेरी वीडियो आने वाली है। इन्फिनिटिव से वर्ब से पहले टू जब लगता है। रिटर्न का मतलब होता है दोस्तों वापस करना, बैक का भी मतलब होता है वापस करना। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन दैट वी डू नॉट यूज रिटर्न एंड बैक टुगेदर, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पर हमें मिल गई एरर पार्ट बी में। आपको करेक्ट नहीं करना है, आपको तो चूज करना है ऑप्शन। तो ऑप्शन बी में हमारी एरर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, एंटोनिम ऑफ इमर्ज। एंटोनिम का मतलब दोस्तों होता है विलोम शब्द। अब इमर्ज का मतलब अगर नहीं मालूम है तो सर पकड़ के हम बैठ जाएंगे, मालूम है तो आंसर देंगे। तो सबसे पहले इमर्ज का मतलब बता दूं। इमर्ज का मतलब होता है कोई चीज़ अंदर से बाहर आना, छुपी चीज़ से बाहर को निकलना, कम आउट। इमर्ज मीन्स कम आउट। अब चार ऑप्शन में से विच वन इज करेक्ट? सरफेस का मतलब क्या होता है? तल, द अपर पार्ट या आउटर पार्ट ऑफ समथिंग। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ए इज इनकरेक्ट। वैनिश, वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर। और इमर्ज का मतलब होता है बाहर आना, नजर आना, दिखना। तो ये दोनों सिमिलर हैं, मतलब यानी कि अपोजिट है एक दूसरे के। इसका मतलब होता है बाहर आना, निकलना, और वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। अभी हमारे पास सी और डी भी हैं। तो सी का मतलब है मटेरियलाइज, और मटेरियलाइज का मतलब आपको मालूम है बिकम एक्चुअल फैक्ट या होना, अकर। तो ये भी नहीं है। अपीयर का मतलब होता है दोस्तों, आपको मालूम है अपीयर होना, और अपीयर का होता है डिसअपियर, प्रस्तुत होना, सामने आना। तो ये भी नहीं है। हमारे पास बचा ऑप्शन वैनिश, गायब हो जाना। तो इमर्ज का राइट आंसर है बी, वैनिश, गायब हो जाना। इमर्ज के मीन्स कम आउट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से बाहर आना। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, ही हैज़ डैश हिज गोल्स। चार वर्ड्स आपके सामने ऑप्शन दोस्तों, इन ऑप्शन में से विच वन इज करेक्ट? एक फिल करना है। देखिए मैं आपको बताऊं,
ध्यान दीजिए, ग्रामर के रूल है दोस्तों। ग्रामर में बड़ा मज़ा आता है करने में, बड़ा मज़े का ये सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। ही हैज़ के सबसे पहले मैं आपको यूज़ बता दूं। हैज़ या तो दोस्तों अपने साथ थर्ड फॉर्म लेकर आएगा। सॉरी, मेरा गला कुछ ख़राब है। हैज़ अपने साथ या तो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लेकर आएगा, पहला रूल। थर्ड फॉर्म अगर लेकर आएगा तो ये वो सेंटेंस हमारा होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं दी गई है दोस्तों। क्लियर? हैज के साथ एक बार और एक रूल और है, हैज के साथ टू आता है, और हैज के साथ जब टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएगा। क्यों? आपने रूल पढ़ा होगा हैज टू, हैव टू और हैड टू का रूल पढ़ा होगा। कंपल्सन के लिए करते हैं, जहां मजबूरी कारण रीजन होता है वहां हैज टू लगाते हैं, और जहां हैज टू आता है वहां पर वी फर्स्ट आता है। दोस्तों याद रखना, हैज टू, हैव टू और हैड टू, दोस्तों इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 आती है। याद रखना, V1 आती है। अब जरा चेक करते हैं किसके साथ है। ही हैज टू हिज गोल्स, अकम्प्लिश करना है उसको, अपने गोल्स को। तो देखते हैं टू अकम्प्लिश, ऑप्शन ए पे हमारे पास टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको होल्ड पर रखते हैं। अकम्प्लिशिंग आईएनजी कभी हैज के साथ नहीं आती है, हैज बीन के साथ आईएनजी आ सकती है, ओनली वी हैव हैज। तो ये ऑप्शन रॉन्ग, जो रॉन्ग है उनको हम ही काट देते हैं। टू बी अकम्प्लिश, देखिए दोस्तों हैज टू बी हो सकता है, अगर हैज टू बी होगा तो थर्ड फॉर्म आएगी। इट हैज टू बी डन, दिस हैज टू बी डन। क्लियर? तो यहां पर अकम्प्लिश फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी ऑप्शन गलत। इट ही हैज टू बी अकम्प्लिश्ड, अगर यहां थर्ड फॉर्म होती तब राइट हो जाता। अब यहाँ पर टू अकम्प्लिशिंग, टू के साथ आईएनजी है दोस्तों, ये भी रॉन्ग। तो बी सी डी हमारे रॉन्ग हो गए, बचा हमारे पास टू अकम्प्लिश, जिसको हमने होल्ड पे रखा। आंसर ए फॉर एप्पल ठीक है। क्यों ठीक है एक बार फिर से बताऊंगा, हैज टू, हैव टू और हैड टू के साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? आई हैव टू गो देयर, शी हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। तो मैं यहाँ हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। क्लियर? समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों कह रहा है सिनोनिम। सिनोनिम की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग मुझसे हो गई है, सॉरी फॉर दैट। सिनोनिम्स ऑफ लिंच, लिंच का सिनोनिम पूछ रहा दोस्तों। यहाँ पर लिंच का सिनोनिम क्या है आप बताइए। तो लिंच का मतलब अगर हमें मालूम होगा तब ना हम बता पाएंगे। लिंच का बड़ा सुना होगा आपने, मॉब लॉन्चिंग, मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, बड़ा सुना होगा आपने ये वर्ड। लिंचिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी को जान से मार देना। लिंच एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल का, लोगों का ग्रुप होता है, किसी को मार देता है। क्यों मार देता है? वो लोगों का ये डाउट होता है कि ये बंदा कुछ गलत किया है, ये इसने कुछ न कुछ, ये गिल्टी है, किसी भी काम के लिए दोषी है। विदाउट अ लीगल ट्रायल मार देते हैं लोग जान से। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है हमारा बीट, बीट का मतलब होता है मारना, लेकिन जान से मारना नहीं होता है। टीचर क्या करता है? बीट करता है ना, बीटिंग्स देता है। आई यूज टू गेट बीटिंग्स, ठीक है ना, डंडे से पिटाई लगा दो। ऑप्शन ए हमारा नहीं है, हटा दो। किल का मतलब होता है जान से मार दे, आई विल किल यू। तो इसको अभी होल्ड पर रखते हैं। अभी हमारे पास सी भी है, रेड, RAID, रेड, पुलिस की रेड जो पड़ता है छापा। अ सरप्राइज अटैक इन ऑर्डर टू अरेस्ट थीफ और एनी अदर। डी फॉर होता है अटैक, आक्रमण कर देना। तो तीन नहीं हमारे पास बचा, किल जान से मार देना। तो लिंच का मतलब होता है किल। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। नो सूनर वी बोर्डेड द ट्रेन देन आई स्टार्टेड एंड पिक्ड अप द स्पीड। यही बड़ा क्वेश्चन आता है, इस बार कुछ अलग ढंग से आया है। DSSB का लेवल दोस्तों कुछ हाई होता है, याद रखियो। चार वर्ड्स देयर इन दिस सेंटेंस, देयर आर 4 वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच आर अंडरलाइन, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। दोस्तों ये 1 2 3 4 वर्ड्स फ्रेजेस को हमने अंडरलाइन किया है, उसमें से एक इनकरेक्ट है। फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको एक रूल बता दूं, नो सूनर के साथ दोस्तों क्या आता है? देन आता है। यहाँ पर देन ठीक है, क्लियर हो गया ना।
वैन नहीं आया है, वैन नहीं आया है। अब देखते हैं, नो सूनर वी बोर्डेड। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज, नो सूनर वी बोर्डेड द ट्रेन। बताइए कहाँ है इसमें एरर, कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ, याद रखना दोस्तों, नो सूनर के साथ डिड ये हेड आता है, डज भी आता है, डू भी आता है, टेंस के अकॉर्डिंग इसको रख दो अलग। तो यहाँ पर नो सूनर के बाद जो दोस्तों आएगा, तो या तो वो आएगा हमारा डू, या आएगा हमारा डज, या आएगा डिड, या आएगा हैड। इन चार में से कोई नजर आ रहा है कहीं? जस्ट आफ्टर नो सूनर, जैसे ही घंटी बजी बच्चे भाग गए। नो सूनर डिड द बेल रिंग ऑल द स्टूडेंट्स केम आउट फ्रॉम द क्लास। जैसे ही मैंने सांप को देखा मैं भाग गया। एज सुन एज करो तो ये नो सूनर डिड आई सॉ द स्नेक आई रैन अवे। तो नो सूनर के साथ डू डज डिड हैड अकॉर्डिंग टू टेंस आता है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना डू है, ना डज है, ना डिड है, ना हैड है। अगर दोस्तों डिड लगाएंगे या डू या डज लगाएंगे तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन क्या है? बी, वी बोर्डेड। नो सूनर डिड वी बोर्ड होना चाहिए था करेक्ट आंसर। फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा ऑप्शन किसमें है? बी बोर्डेड में आंसर ये रॉन्ग है, ठीक है ना। हमारी कहाँ पर एरर है? बी बोर्डेड में। क्लियर। अब बात करते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहा दोस्तों आपके लिए 4 प्रेपोजिशन है, इसमें से कोई एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यू हैव टू fill in the blank. His shop is located as a corner of Hose Rani village. अब यहाँ पर उसकी शॉप कहाँ पर लोकेटेड है? एक कॉर्नर, हौज रानी गांव के कॉर्नर में। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनटू का यूज कहाँ होता है? जहाँ पर मूवमेंट होता है, मोशन होता है। द कैट जम्प इनटू दी वेल, मालूम है? तो इसको तो हटा दो। ऑन का मतलब आपको मालूम है दोस्तों, बहुत सारा इसका यूज है, लेकिन यहाँ पर यूज हम बता दें, अगर आप बाइक पे बैठे तो ऑन द बाइक हो जाएगा, ठीक है ना। बुक किताब ऑन द टेबल बुक हो जाएगा। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करें तो ऑन का बात हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर प्लेस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ देखिए ना, दिस इज अ कॉर्नर। क्या है? कॉर्नर एक प्लेस है ना, एक जगह का नाम है ना, तो ऑन तो आएगा नहीं। इन कहाँ आता है? किसी में है इनक्लोज एरिया होता है, इन द रूम, इन द कार, यहाँ हमारा इन आ गया, ठीक है ना। मंथ के साथ इन आ गया, प्रोबेशन के साथ इन आ गया, कुछ इनके ईयर के साथ हमारा इन आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे बात इनकी तो बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेस की बात कर रहे हैं। अब हम बता दें आपके लिए, पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ पर एट आता है। चलिए, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा एट, डी फॉर डॉग, ठीक है ना। छोटी छोटी जगह होती है उनके साथ एट होम, एट होम हो गया, एट हॉस्पिटल हो गया, एट पुलिस स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया। जहाँ भी हम स्पेसिफिक पॉइंट की, स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, वहाँ पर एट का यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, वाई आर यू टेकिंग माई प्लेट? मेरी प्लेट को क्यों ले रहे हो? आई डैश यट, ये चार है आपके पास ऑप्शंस, कौन सा आएगा करेक्ट ऑप्शन? मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन से आई हैव नॉट फिनिश्ड यट, आई डिड नॉट फिनिश यट, आई एम नॉट फिनिशिंग यट, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड। बड़ा मजे का रूल बता रहा हूं दोस्तों, कभी भी ना भूल पाने वाला, आपके लिए बता रहा हूं मैं आपके लिए। देखें, हो सकता है आप सोचे ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वाई आर यू टेकिंग माई प्लेट, वाई आर यू टेकिंग माई प्लेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हो सकता है आई एम नॉट फिनिशिंग आप लगा दें, आई एम नॉट फिनिशिंग यट। हो सकता है भी कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है, सोचेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आगे भी आएगा, चलो मैं लगा दूं आई एम नॉट फिनिशिंग यट। हो सकता है ना, आगे कोई बच्चा लगाएगा आई डिड नॉट फिनिश यट, ये लगा दूं, ये लगा दूं, लेकिन मैं आपको रूल बता रहा हूं दोस्तों, ये है यट, आप समझ ले यट। यट का मतलब होता है अभी भी। ये क्या है हमारा? यट मीन्स अभी भी, सो फार। ये एक एडवर्ब है, टाइम ऑफ एडवर्ब। तो याद रखना दोस्तों, यट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वंस अगेन, यट का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड यट। तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क सो फॉर, या यट। तो यट का मैं यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तलाश कीजिए इन चार में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस नेगेटिव, विल नॉट ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारे पास बचा हैव नॉट फिनिश्ड। क्यों आया यट? यट क्या एक एडवर्ब है दोस्तों, यट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो उसने कहा था तुम मेरी प्लेट क्यों ले रहे हो? सपोज मैं खाना खा रहा हूँ,
आप आते हो अपनी प्लेट ले ली, तो मैंने आपसे कहा मेरी प्लेट क्यों ले रहे हो? मैंने अभी तक, यट का मतलब होता है अभी तक, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, ऐसी तो बोलेंगे ना, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। आई हैव नॉट फिनिश्ड यट, मैंने अभी तक इसको फिनिश नहीं किया है। हो गया ना, समझ में आया ना? उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, रूल्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आगे कभी कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। ना क्वेश्चन नंबर 48, चेंज इनटू पैसिव। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु गेव यू आइसक्रीम। हु का जब भी दोस्तों एक सेंटेंस आता है उसको किस में चेंज करते होंगे आपको शायद पता हो, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों याद रखना गलतियाँ कहाँ करते हैं लोग। अगर हु आता है तो हु को चेंज करना है दोस्तों बाई हुम में, इतने याद रखना। हु आएगा तो पैसिव वॉइस में उसको बाई हुम में चेंज करते हैं। हमने यहाँ चेंज किया बाई हुम। अब इसके बाद हमें यूज करना दोस्तों टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज करना दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद यूज करना है वी थर्ड। दिस इज राइट। ये फॉर्मूला हमेशा याद रख लेना हमने जहन में। गलतियां कहाँ करते हैं लोग, बाई हुम लगाया, बाई हुम के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद लेते हैं वी थर्ड, फिर लेते हैं अदर वर्ड। ये रॉन्ग कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग। याद रखना बाई हुम के बाद एच बी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब। जरा देखते हैं बाई हुम यहाँ पर आ गया, बाई हुम के बाद ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आ गया, यहाँ भी है। हु को हमने चेंज किया बाई हुम में, बाई हुम, तो यहाँ पर हुए ओनली, यहाँ हुए, तो सी और डी हमारे इनकरेक्ट हैं। अब इन दो में से चेक करना कौन सा ठीक है। हमारा फॉर्मूला रूल कहता है हु को चेंज करना बाई हुम, बाई हुम के बाद हमें करना है जस्ट आफ्टर बाई हुम यू आर सपोज टू सप्लाई, अप्लाई, यूज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। तो बाई हुम के बाद ये आ गई हेल्पिंग वर्ब, फिर आया ऑब्जेक्ट, फिर आया थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया ना? बाई हुम के बाद यहाँ पर यूज किया गया ऑब्जेक्ट, बाई हुम यू, ये हो गया रॉन्ग। तो बच्चा कौन सा? राइट, करेक्ट आंसर इज ए। हु को चेंज किया बाई हुम में। सेंटेंस कौन सा दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव क्या है? पैसिव फॉर्म वर्स और वर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। पैसिव में जब यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज ये वर्ब, तो वर यू गिवेन, थर्ड फॉर्म के बिना बनते नहीं है। क्या चीज? आइसक्रीम। बाय हुम वर यू गिवेन आइसक्रीम। आइसक्रीम आपको किसके द्वारा दी गई? क्लियर हो गया ना? इस फॉर्मूले को याद रखना, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये है नरेशन से। नरेशन बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। उसने कहा डे कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही हैज़ पास द एग्जाम, एग्जाम में पास हो चुका है। इसको चेंज करना है। अब बहुत सारे रूल्स हैं इसके, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल वाला, सिंपल वाला दोस्तों, ये सेंटेंस कौन सा है? ये फर्स्ट कैटेगरी का है, स्टेटमेंट का है। 5 काइंड के होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो स्टेटमेंट का है, तो हम आपको बता दें स्टेटमेंट में दोस्तों कंजक्शन दैट लगता है और हैज को हमें चेंज करना है हैड में। बन गया आपका। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यही है ना, याद रखना। स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कंजंक्शन दैट आता है। ये वाला सेंटेंस है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, उसने कहा मैं पास हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें दैट आता है। तो देखते हैं किस किस में दैट है। सेड को टोल्ड में चेंज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सुनने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेड, उसने कहा, किससे कहा? मुझे नहीं मालूम किससे कहा, अपने आप से कहा, उसने अनाउंस किया, बोला। अगर टू होता है ना कोई सुनने वाला, तब टोल्ड में होता। क्लियर? तो ही से के सेड का सेड ही रहेगा। सेड ठीक है तो अनाउंस नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर दोस्तों कंजंक्शन नहीं है, तो बी हमारा रॉन्ग हो गया। हैज का हेड हो जाएगा। देखिए ही सेड दैट, कंजंक्शन दैट लगाया। ही का हमने ही रखा, क्यों? ही को चेंज नहीं किया। ही थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन रिमेन सेम। तो ही का ही है। हैज को मैंने बताया आपको, हैज को हेड में चेंज करेंगे, तो ये ठीक है, थर्ड फॉर्म भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो पहले वाला आंसर राइट है, इसको होल्ड पे रखते हैं। सी चेक करते हैं, ही सेड दैट ही हैड, तो ही हैड नॉट, यहाँ पर नॉट कहाँ से आ गया? ये भी रॉन्ग हो गया। ही आस्क्ड, सैड का आस्क्ड इंटरोगेटिव में होता है, ना कि स्टेटमेंट में। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल। क्लियर? चलिए लास्ट
डिवाइड माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी को बांट दो। किन लोगों में? राम और रवि में, दो में। किसकी बात कर रहा है? दो लोगों की। जब भी दोनों की बात करते हैं तो बिटवीन आता है प्रेपोजिशन, तो ना तो आएगा विद, ना आएगा अमंग, ना आएगा बिसाइड। हमारे पास बचा है बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल। क्यों आया? वंस अगेन बिटवीन आता है दोस्तों दो लोगों के लिए। ये क्वेश्चन पेपर दो लोगों में बांट दो। डिवाइड दिस क्वेश्चन पेपर बिटवीन टू स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया ना? जैसे कि ये संतरे राम और श्याम में बांट दो। कंट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट दिस oranges are between Ram and Shyam. When we talk about two people, two things, two person, we use between. दो से ज्यादा, more than two, among. क्लियर? 50 क्वेश्चन मैं अब तक अपनी सीरीज में दे चुका हूं दोस्तों। क्वेश्चन दिल से कर लेना, पूरी वीडियो देख लेना अच्छे से। पूरी उम्मीद के साथ है दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। Don't forget to share. Thank you so much for watching.